क्या आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं कि आपकी खुद की बिल्डिंग होते हुए भी आप किराए के मकान पे रहें, आपकी बिल्डिंग खुद की होते हुए भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में जाना चाहेंगे कि आपकी खुद की बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, लैंड होते हुए भी उसके ऊपर पोजेशन बिल्डर का हो जाए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। स्क्रीन के ऊपर इन बिल्डिंग्स को देखिए, इन बिल्डिंग्स का काम इस पोजीशन पे आके रुक गया। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी बिल्डिंग को खो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बिल्डर्स जो आपकी प्रॉपर्टी पे पैनी नजर लगा के बैठे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हैं, तो आप उन बिल्डर से कैसे बच सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक 272 गज का प्लॉट है जिसकी मार्केट वैल्यू है 12 करोड़। बिल्डर कहता है कि एक फ्लोर में अपने पास रखूंगा, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, तो टोटल इसके ऊपर हुआ 14 करोड़। 3 फ्लोर आपने रख लिए कोलैबोरेशन में और 1 फ्लोर आपने बिल्डर को दे दिया। लेकिन विश्वास में आके कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि जिससे कि आप बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाए, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, या फिर आपको वही बिल्डिंग उसी बिल्डर को पौने पौने दाम में बेचनी पड़ी। पॉइंट नंबर 1, आपको एनेक्जर बनवाते समय उस बिल्डर के साथ बैठ के उस एनेक्जर में हर चीज को मेंशन करवाना है, और यही नहीं, उस एनेक्जर में उस चीज का रेट का भी मेंशन होना बहुत जरूरी है। कि मान के चलते हैं अगर वो कोई पत्थर लगा रहे हैं जिसकी कीमत है 500 रुपए स्क्वायर फीट और आपको वो पत्थर पसंद आ रहा है 600 रुपए स्क्वायर फीट, तो इस एनेक्जर में आपको उस पत्थर का रेट जरूर लिखवाना है। बाथरूम में फिटिंग्स किस ब्रांड की कर रहे हैं उसका टेंटेटिवली अमाउंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर आप अपने इंटीरियर में कुछ चेंजेस कराते हो, आप कुछ वुडन वर्क में चेंजेस कराते हो, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, इंटीरियर में या वुडन वर्क में किसी एलईडी पैनल में आपके बिल्डर लगा रहे हैं 50,000 रुपीज और आप अमाउंट को मेंशन नहीं करते हो, और आप एलईडी कंपोनेंट जो बनवाने जा रहे हो उसकी कीमत है 70,000 रुपए। अगर ये अमाउंट मेंशन हुई होगी आपके एनेक्सर में तो आपको डिफरेंस अमाउंट ही देना पड़ेगा। यहां पर क्या होता है, क्योंकि बिल्डर का रोज का काम है, तो वो ये भी कह सकता है जी मेरी जो कॉस्टिंग आएगी वो 35,000 रुपीज आएगी। अगर ये चीज एनेक्सर में मेंशन नहीं हुई तो आपकी पॉकेट पे अननेसेसरी भार पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है पेमेंट। आपकी और आपके बिल्डर द्वारा कोई भी पेमेंट स्ट्रक्चर अगर सेटल डाउन होती है तो आप कोशिश करिएगा एनेक्सर अलग और पेमेंट एग्रीमेंट अलग बनवाइएगा, और कोशिश करिएगा एनेक्सर को तो आप अटेस्ट करवा लीजिएगा। अब पेमेंट एग्रीमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। आप कोशिश करिए बी कंपोनेंट को पहले क्लियर करवाएं, और पेमेंट एग्रीमेंट की कॉपी आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, जब सेटलमेंट का टाइम आता है, तो आपके पास भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि आपका केस भी मजबूत बने। अगर आप किसी भी बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में जा रहे हैं या जा चुके हैं, तो आप कभी भी अपने बिल्डर्स को अपनी ओरिजिनल फाइल में से कुछ भी ओरिजिनल हैंड ओवर नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं इवन उसमें 8 सेल डीड हो, 8 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई विल हो, चाहे कोई आरडी हो, चाहे कोई सेल डीड हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कन्वेंस डीड हो, आप बिल्डर को कोई भी डॉक्यूमेंट हैंड ओवर नहीं करेंगे। मान के चलते हैं आप अपने 3 फ्लोर में से कोई एक फ्लोर बेच रहे हैं और उस फ्लोर के ऊपर वो जो बायर है लोन ले रहा है, तो आज की डेट में बहुत अच्छे बैंक्स और बहुत अच्छी एनबीएफसी जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी मदर डीड के ऊपर एंडोर्समेंट करके काम चला लेते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने की, बिल्कुल भी नहीं है। एंडोर्समेंट से वो लोन अप्रूव हो जाता है और सेल डीड के टाइम पे आपको वो डीडी हैंड ओवर कर देते हैं। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे।